रात अपने स्याह बाजू इतनी पूरी तरह फैला चुकी थी कि यूं महसूस होता था जैसे दुनिया एक ही लम्हे में किसी बेआवाज समंदर के अंदर डूब गई हो। आसमान पर ठंडी नीली रोशनी छलक रही थी। सितारे टिमटिमा नहीं रहे थे, बल्कि जैसे दूर किसी मुक़द्दस मकाम पर इबादत में मसरूफ़ हो। हर सितारा किसी राज का मुहाफ़िज, हर झलक किसी हकीकत की गवाह। हवा हल्की थी, मगर उसके अंदर एक अजीब सी धड़कन छुपी थी, जैसे हवा खुद सवालों के बोझ से भरी हो, जैसे कोई अनदेखी ताकत अपने कदम आसमान से ज़मीन तक उतार रही हो। ऐसी ही रात में एक अधूरा, थका हुआ, बिखरा हुआ मुसाफिर चल रहा था। उसके कदमों में जान नहीं थी, मगर दिल में बेचैन आग थी। उसके अंदर सदियों की थकन बंद थी, वो थकन जो सिर्फ रास्ता चलने से नहीं बल्कि अपना आप खो देने से पैदा होती है। हर कदम पर वो आसमान को देखता, फिर झुक जाता, फिर उठता, फिर गिरता, फिर ज़ेरे लब वही एक फरियाद दोहराता, या अल्लाह, मैं कौन हूँ? मुझे वो दिखा दे जो मैं समझ नहीं पा रहा। उसकी आवाज़ शायद बहुत हल्की थी, मगर उसमें एक ऐसी सच्चाई थी जिसकी गूंज आसमान में दरार डाल सकती थी। रास्ता पथरीला था, दर्द था, खामोशी थी, गहरी गुमशुदगी थी, और फिर जैसे तकदीर ने अचानक उसके सामने से पर्दा उठा दिया हो, दूर कहीं एक नन्ही सी रोशनी नजर आई। वो रोशनी मामूली न थी। उसे देखकर दिल नहीं कहता था कि ये कोई चिराग है, बल्कि ऐसा लगता था जैसे किसी सवाल का जवाब खुद चलकर बाहर आया हो। मुसाफिर लड़खड़ाता हुआ उस रोशनी के करीब पहुंचा। वो रोशनी एक छोटी सी पहाड़ी कुटिया से आ रही थी। कुटिया पुरानी थी, मगर उसकी छत से निकलने वाली रोशनी इतनी पुरसुकून थी कि इंसान उस रोशनी के सामने बैठ जाए तो अपना सारे दुख गैर ज़रूरी लगने लगे। मुसाफिर ने हिम्मत जमा की, दरवाजे पर हाथ रखा, एक लम्हे के लिए रुका, जैसे उसकी रूह भी उस दरवाजे की इजाज़त मांग रही हो। फिर आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा फौरन नहीं खुला। खामोशी थी, मगर ये वो खामोशी थी जो अंदर से बोल रही थी। फिर अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद सा खुलने लगा। अंदर एक दरवेश बैठा था, सफ़ेद दाढ़ी, मगर चेहरे पर उम्र का बोझ नहीं बल्कि रोशनी थी, ऐसी रोशनी जिसके सामने दिन की धूप भी झुक जाए। दरवेश ने नज़र उठाई, मुसाफिर को देखा और एक ऐसी मुस्कुराहट दी जो दिल के दरवाजे खोल देती है। वो बोला, आखिरकार तू भी अपनी तलाश में थक कर यहाँ आ ही गया, और जो अपनी तलाश में हार जाए वो रब के करीब हो जाता है। ये जुमला मुसाफिर के सीने में तीर की तरह नहीं बल्कि आबशार की तरह उतरा। मुसाफिर के आंसू आप ही आप बहने लगे। वो कांपती आवाज में बोला, बाबा, मैं टूट गया हूं। मैं समझ नहीं पा रहा, मैं कौन हूं, मैं क्यों जिंदा हूं, मेरे अंदर इतना अंधेरा क्यों है। दरवेश ने चिराग के शोले को देखा। शोला पहले हिला, फिर सीधा हो गया, जैसे उसे भी कोई समझ आ गई हो। वो बोला, इंसान जब दुनिया से भागता है तो रब उसे अपने पास खींच लेता है, और जैसे रब बुला ले वो वापस कभी पुराना नहीं रहता। फिर दरवेश ने हाथ के इशारे से उसे अंदर आने को कहा। मुसाफिर जैसे किसी और दुनिया में कदम रख रहा था। कुटिया आम थी, दीवारें आम, मगर फजा में एक ऐसा रूहानी बोझ था जैसे हर पत्थर ने 1000 साल का जिक्र किया हो। हर सांस में कोई दुआ शामिल हो, हर कोने में कोई नूर टपक रहा हो। दरवेश आहिस्ता बोला, आंखें बंद कर, दिल को हुक्म दे कि खामोश हो जाए, और फिर अपने अंदर उतर जहां असल तो छुपा है। मुसाफिर ने आंखें बंद की। पहले अंधेरा उतरा, गहरा, दबाव वाला, जैसे अंदर 1000 गार हों। फिर अंधेरा हल्का हुआ, फिर हल्का, और फिर एक नर्म सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। ये रोशनी बाहर की नहीं थी, ये वो रोशनी थी जो इंसान पूरे वक्त अपने अंदर लिए फिरता है मगर कभी देख नहीं पाता। मुसाफिर के सीने में बोझ टूटने लगा, सालों के खौफ बहने लगे, बंद दरवाजे खुलने लगे। वो रोते हुए बोला, मैंने इतनी देर क्यों की बाबा, मैं इतना अंधा क्यों रहा। दरवेश की आवाज दूर से नहीं बल्कि उसके दिल के अंदर से आई। अल्लाह इंसान को दोबारा तब बनाता है जब वो मान ले कि वो कुछ नहीं और रब सब कुछ है। ये जुमला इसके अंदर ऐसे उतरा जैसे किसी ने नई रूह डाल दी हो। मुसाफिर की सांसें हल्की हो गईं, दिल पुरसुकून हो गया, जैसे उसके अंदर कोई नया इंसान खड़ा हो गया हो।
वो खुद को हल्का, आजाद, बेखौफ, बेनियाज महसूस करने लगा। फिर दरवेश उठा, मुसाफिर के सर पर हाथ रखा। अब जा बेटा, दुनिया वही है, मगर तू वो नहीं जो आया था। अब तू अपने दिल के साथ चल और रब तुझे वहीं ले जाएगा जहां तेरा होना जरूरी है। मुसाफिर के कदमों ने कुटिया की दहलीज पार की। बाहर सुबह हो चुकी थी। उफ़ पर हल्का सा सुनहरा पर्दा जगमगा रहा था। हवा नए दिन की खुशबू से भरी थी और उसके चेहरे पर एक ऐसा नूर था जो सिर्फ उस शख्स के चेहरे पर होता है जिसे रब ने दोबारा बनाया हो। वो चलता गया, मगर वो मुसाफिर नहीं था अब। वो एक जागा हुआ इंसान था, एक नई रूह, एक नई दुनिया।